कहानी का शीर्षक मैंगपो की भूल जाने वाली सूप। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ चीनी पौराणिक कथा के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों से रूबरू कराती है। इस कहानी का नाम है मैंगपो की भूल जाने वाली सूप। ये कथा हमें बताती है कि क्यों हम अपनी पिछली जिंदगियों की यादें भूल जाते हैं और कैसे एक विशेष औषधि हमारे नए जीवन की शुरुआत को संभव बनाती है। परिचय: मैंगपो कौन है? सबसे पहले जान लेते हैं मैंगपो के बारे में। मैंगपो एक दैवीय महिला है, जिन्हें चीनी लोक कथाओं में पुनर्जन्म के द्वार पर रखी गई एक अनूठी भूमिका के लिए जाना जाता है। उनका नाम मैंगपो का अर्थ है भूल जाने वाली माता। वो मृत आत्माओं को पुनर्जन्म के लिए तैयार करती है। मैंगपो की कहानी हमें ये समझाती है कि कैसे आत्माएं अपनी पिछली जिंदगियों के बंधनों से मुक्त होकर एक नई शुरुआत करती है। कहानी का प्रारंभ: आत्माओं की कतार। मान लीजिए, मृत्यु के बाद हमारी आत्मा एक विशाल कतार में खड़ी होती है। ये कतार पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही होती है। हर आत्मा अपने पिछले जीवन की यादें लेकर आती है, लेकिन यहां एक समस्या होती है। पुरानी यादें और अनुभव इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि वे नई जिंदगी में बाधाएं और उलझनें पैदा कर सकती है। कभी कभी ये यादें दुख, क्रोध या अन्य नकारात्मक भावनाओं को जकड़कर आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देती। संघर्ष: यथार्थ में यादें क्यों परेशान करती हैं? हमारे जीवन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम पुनर्जन्म लेते हैं तो उन यादों का साथ रखना उचित नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी पिछली जिंदगी की पूरी स्मृतियां लेकर आएं, तो हम नए जीवन में स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पुराने जख्म लेकर नई यात्रा पर निकल पड़े। पुराने दुख और कड़वाहट नए जीवन को बोझिल कर देते हैं। मैंगपो का जादुई सूप। यहां आती है मैंगपो की भूमिका। वो एक सूप बनाती है, जिसे भूल जाने वाली सूप कहा जाता है। ये सूप इतना अद्भुत होता है कि जो भी आत्मा इसे पीती है, उसकी सभी पिछली जिंदगी की यादें धुंधली हो जाती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। ये सूप आत्मा को न सिर्फ यादों से मुक्त करता है, बल्कि उसे नए जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार भी करता है। ये सूप आत्मा को पुराने बंधनों से मुक्त कर नए सफर की शुरुआत का अवसर देता है। ये एक तरह से न्याय का प्रतीक है, क्योंकि हर आत्मा को नई जिंदगी में निर्बाध और स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार मिलता है। व्यावहारिक उदाहरण और जीवन की सीख। हमारे दैनिक जीवन में भी हम कई बार अतीत की घटनाओं को बार बार याद करके खुद को परेशान करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम मैंगपो के सूप को पीने से बच रहे हों। लेकिन अगर हम उन यादों को छोड़ दें, उनसे सीख लें और आगे बढ़ें, तो हमारा जीवन आसान और खुशहाल हो सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में हर नया दिन एक नई शुरुआत है। पुराने दुख, क्रोध या पछतावे को पीछे छोड़कर यदि हम आगे बढ़े, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जैसे मैंगपो का सूप आत्मा को मुक्त करता है, वैसे ही हमें भी अपने मन को मुक्त करना चाहिए। निष्कर्ष: नई जिंदगी में नई शुरुआत। तो दोस्तों, मैंगपो की भूल जाने वाली सूप की कहानी हमें यह समझाती है कि क्यों हम अपनी पिछली जिंदगियों की यादें नहीं रखते। ये भूलना जरूरी है ताकि हम नए जीवन में नए उत्साह, नई उमंग और नए अवसरों के साथ आगे बढ़ सकें। ये एक तरह का न्याय है जो आत्मा को उसके नए जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता देता है। हम सभी के लिए ये प्रेरणा है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, हमें उन्हें पीछे छोड़कर हमेशा एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन और पुनर्जन्म की प्रक्रिया तभी सफल होती है जब हम अपने अतीत के बोझ से मुक्त हों। धन्यवाद। उम्मीद है ये कहानी आपको भी जीवन के नए रास्ते दिखाएगी और आपके मन को शांति देगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक अपने जीवन में नई शुरुआत करते रहें। जय गुरुजी।